General knowledge BPSC. Subscribe your channel. क्वेश्चन नंबर 1, गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों का उपजाने की शुरुआत की गई। इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय में विंध्य पहाड़ी में थी। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2, केवल 1। इसका आंसर ये होगा केवल 1। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरंभिक नगरों का विकास सिंधु एवं इसकी सहायक नदी के किनारे हुआ। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसमें भी केवल 1 सही है। गंगा नदी के दक्षिण में स्थित सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? ये आप सब जानबे करते हैं, मगध के नाम से जाना जाता है। भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों एवं यूनानियों हिंदोस अथवा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। एक एवं 2 दोनों सही है। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अतीत में हाथ में से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी। गलत है। अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युपुरी शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से लिखना। ये भी गलत है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्ते को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। डी सही है। क्वेश्चन नंबर डी, अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासन अथवा अन्य लोग अपने आदेश तो पूरी तरह उत्पन्न करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख एवं पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। केवल 2 सही है। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन दिनों में लिखा गया है? क्वेश्चन। और माइक और ब्राह्मी लिपि, यूनानी और ब्राह्मी लिपि, देवनागरी और तमिल, यूनानी और अरमाइक। इसमें यूनानी और अरमाइक सही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी की पूर्व के रूप में जन्म मनाई जाती हैं। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक या
मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती हैं। इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए सही स्पष्टीकरण है।